वक्फ बोर्ड में हुए 10 बड़े बदलाव। भारत में वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संस्था है जो मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अन्य धार्मिक सामाजिक संपत्तियों का देखभाल और प्रबंधन करती है। आइए इन 10 बड़े बदलावों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण। डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। पहले वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड कागजों में रखा जाता था, जिससे गड़बड़ियों और हेरा फेरी की संभावना अधिक थी। अब सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इन संपत्तियों का पूरा डेटा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे क्या फ़ायदा होगा? वक्फ संपत्तियों की सही पहचान होगी, अवैध कब्ज़ों को रोकने में मदद मिलेगी, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन देखकर जानकारी प्राप्त कर सकेगा। नंबर 2, वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्ज़ों से मुक्त कराना। भारत में कई वक्फ संपत्तियां गैर कानूनी कब्ज़ों में फंसी हुई हैं। कई बार लोग बिना इजाज़त के मस्जिद, मदरसे, दरगाह, कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं और एक विशेष टीम बनाई है जो अवैध कब्ज़ों को हटाने का काम कर रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा? वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो सकेगा, गरीब और ज़रूरतमंदों को इनसे फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3, वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और ऑडिट सिस्टम। पहले वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताएं होती थीं क्योंकि कोई निगरानी तंत्र सही से काम नहीं कर रहा था। अब सरकार ने हर वक्फ बोर्ड के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी संपत्तियों और पैसों का ऑडिट कराएं। इससे क्या फ़ायदा होगा? गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, जनता को वक्फ संपत्तियों की सही जानकारी मिलेगी। नंबर 4, वक्फ से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए विशेष न्यायालय, वक्फ ट्रिब्यूनल। पहले वक्फ से जुड़े कानूनी मामलों को सुलझाने में बहुत समय लगता था। अब सरकार ने एक विशेष न्यायालय, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया है जो केवल वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों पर ही ध्यान देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? केस जल्दी सुलझेंगे और न्याय मिलेगा। लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। नंबर 5, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और हेल्पलाइन नंबर। अब कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या अवैध कब्जे की जानकारी देना चाहता है तो वह इसे ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है। सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को कम करने में मदद मिलेगी, शिकायतों का समाधान तेज़ी से होगा। नंबर 6, वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का सही उपयोग। पहले वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का सही से उपयोग नहीं किया जाता था और भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचता था। अब सरकार ने यह नियम बनाया है कि इस आय का उपयोग केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? गरीबों, अनाथों और ज़रूरतमंदों को अधिक सहायता मिलेगी। मदरसों, अनाथालयों और सामाजिक कार्यों को अधिक फंड मिलेगा। नंबर 7, वक्फ संपत्तियों को किराए पर देने के नए नियम। पहले वक्फ संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर लोगों को किराए पर दे दिया जाता था, जिससे बोर्ड को नुकसान होता था। अब सरकार ने नए नियम बनाए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियां सही कीमत पर ही किराए पर दी जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? वक्फ संपत्तियों की कीमत सही बनी रहेगी। इससे मिलने वाली आय को ज़रूरतमंदों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। नंबर 8, वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता था। अब सरकार ने महिलाओं को वक्फ बोर्ड और प्रबंधन समितियों में शामिल करने के लिए नए नियम बनाए हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार मिलेंगे। वक्फ बोर्ड में निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित होगी। नंबर 9, वक्फ संपत्तियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपयोग करना। अब वक्फ संपत्तियों का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन्हें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? मुस्लिम समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। गरीब और ज़रूरतमंद लोग इन सुविधाओं से लाभ उठा सकेंगे। नंबर 10, केंद्र सरकार की निगरानी और सुधार कार्यक्रम। पहले वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार भी इनकी निगरानी कर रही है और लगातार सुधारों के लिए नए कदम उठा रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा? राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में आसानी होगी। ऐसी ही मज़ेदार और उपयोगी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। साथ ही
बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।